शिल्प शास्त्र में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। लेखक डॉक्टर अनुपम सान्याल। शोध योजना सदस्य, टीका लेखन परियोजना, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। भारतीय संस्कृति अपने कला और साहित्य के कारण संपूर्ण विश्व में एक आश्चर्य का विषय है। विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में अनेक प्रकार की कलाओं का विकास हुआ है, परंतु भारतीय कला और संस्कृति अपनी निरंतरता के लिए अनन्य रूप से जानी जाती है। संस्कृति और सभ्यताओं में कला अपने विकास के चरम पर पहुंचने पर भी निरंतरता के अभाव हेतु विलुप्त हो गई। भारतीय कला विषयक विविध शास्त्र हैं। 64 कला के विषय में शुक्र नीति सारादी नीतिशास्त्र और इस प्रकार धर्म शास्त्रों के ग्रंथ में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मूर्ति निर्माण भारत की अत्यंत प्राचीन कला है। स्थापत्य शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि के ग्रंथों में मूर्ति निर्माण के विषय में अनेक प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। वैदिक शास्त्र आदि में हमें मूर्ति पूजा के विषय में प्रमाणादि प्राप्त होते हैं। संभवतः उसी समय शिल्प शास्त्र के परिशीलन की परंपरा प्रारंभ हो चुकी होगी। वैदिक शास्त्र में जो कल्प सूत्र हैं, उन कल्प सूत्र ग्रंथों के परिशिष्ट भाग में हमें मूर्ति पूजा के संकेत मिलते हैं। बोधायन गृह सूत्र परिशिष्ट नामक ग्रंथ में विष्णु मूर्ति प्रतिष्ठा और उसके अभिषेक पूजादि के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। अतः इन परिशिष्ट ग्रंथों की रचना के कालखंड में अवश्य ही मूर्ति पूजा प्रचलित थी। दुर्गा देवी की मूर्ति इत्यादि के वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों का मत है कि दुर्गा और महिषमर्दिनी पृथक देवी थी, परंतु शिल्प शास्त्रों के ग्रंथों में उस प्रकार का भेद दिखाई नहीं देता। वहां दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची ही माना गया है। विद्वानों का मत है कि मंदिर स्थापत्य शास्त्र की परंपरा यद्यपि अत्यंत प्राचीन है, तथापि शैव और वैष्णव आगमों में पहले इस शास्त्र की चर्चा और भी सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अंशमत नामक शैव आगम शास्त्र के काश्यप नामक उपागम में मूर्ति का वर्णन इत्यादि प्राप्त होता है। आगम शास्त्र और अन्यान्य शास्त्रों को कालखंड की दृष्टि से आधुनिक विद्वान गुप्त काल और उसके परिवर्ती कालीन मानते हैं। अतः संस्कृत शास्त्रों में देवी की प्रतिमा लक्षण अर्वाचीन है, ऐसा कहा जाता है। परंतु तमिल या द्राविड़ देशीय संगम साहित्य जो पहली ईस्वी से तीसरी ईस्वी के हैं, वहां कौरवई या कोटरवई या द्रविड़ नामक एक देवी की स्तुति और वर्णन प्राप्त होता है। देवी के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि द्रविड़ भाषा के साहित्य में यह युद्धजय और शत्रुनाश की देवी के रूप में जानी जाने वाली कौरवई देवी वस्तुतः महिषमर्दिनी दुर्गा ही हैं। शिल्पद्दिकारम नामक प्राचीन तमिल साहित्य के ग्रंथ में देवी के वर्णन में उनके जटा मुकुट, सर्प के अलंकार और अर्धचंद्र से भूषित कहा गया है। देवी नीलकंठ है और बाघ के चर्म की वस्त्र पहनी है तथा हस्ती चर्म उनका अंग वस्त्र है। त्रिनेत्रा चतुर्भुजा यह देवी शंख चक्र शूल और खड़ग धारिणी मूर्ति में है। द्रविड़ साहित्य में देवी का वाहन है हिरण या सिंह। अतः साहित्य की दृष्टि से संभवतः ये प्राचीन निदर्शन है। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी आर्यास्तव और अन्य एक दो स्तुतियों में देवी को विंध्यवासिनी और शवर पुलिंद आदि व्याधों की भी आराध्य देवी कहा गया है। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के पुरातात्विक निर्देश ईसा की प्रथम शताब्दी से ही मिलते हैं। मुख्यतः कुषाण कालीन महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमाएं प्रचुरता से मिलती हैं। ध्यातव्य है कि देवी की चतुर्भुज और षड्भुज की प्रतिमाएं यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। चतुर्भुज और षड्भुज महिषमर्दिनी प्रतिमाएं गुप्त काल तक भी मिलती हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का चतुर्भुज होना 4 वेद स्वरूपत्व की ओर संकेत करता है और 4 दिशाओं में उनके हाथ प्रसारित हैं, इसलिए देवता की सर्वव्यापकता की भी द्योतित होती है।
गुप्त काल के परवर्ती समय में साहित्य और पुरातत्व दोनों क्षेत्रों में ही दशभुजा और उससे अधिक भुजा युक्त दुर्गा प्रतिमाओं का परिचय मिलता है। शिल्प शास्त्र में देवी दुर्गा के प्रतिमा लक्षण के विषय में आगे विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे। शिल्प शास्त्र के प्राचीन रूप शैव और वैष्णव आगमों में मिलते हैं। शैव आगमों में दुर्गा देवी शिव परिवार के अंतर्गत हैं। मंत्र मार्ग के अनुसार शैवों के मंदिरों में देवी दुर्गा की प्रतिमा रक्षक देवता के रूप में होती थी। यहाँ देवी दुर्गा यद्यपि पार्वती की ही स्वरूप है, तथापि मूल देवता की सहचरी या प्रधाना शक्ति के रूप में उनको हम नहीं पाते, अपितु परिवार या द्वारपाल के रूप में कभी कभी देवी दुर्गा की प्रतिमा देखी जाती है। वे शंख, चक्र, मुद्गर, शूल, वज्र, पद्म, अभय और वरमुद्रा धारण की हुई हैं। ये देवी महिष के छिन्न सिर के ऊपर समपाद नामक भंगिमा में खड़ी हैं। अंशुमत नामक शैव आगम ग्रंथ में देवी दुर्गा को श्यामवर्ण विशिष्ट और पीत वस्त्रधारिणी कहा गया है। यहाँ देवी का वर्ण और आयुध क्रम नारायण के आयुध और वर्ण के साथ समानता रखता है। इसके अतिरिक्त उनके 2 कर कमलों में शंख और चक्र हैं। दूसरे हाथ में वर मुद्रा और कट्यवलंबन की मुद्रा है। यहाँ देवी को सिंहारूढ़ा बताया गया है, अथवा महिष के छिन्न सिर व कमल के ऊपर भी समपाद स्थानक मुद्रा में देवी के विग्रह को स्थापित किया जा सकता है। सुप्रवेद आगम में देवी दुर्गा को आदि शक्ति से उत्पन्न कहा गया है। देवी यहाँ श्यामा है और देवी की चतुर्भुजा या अष्टभुजा प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, ऐसा विधान है। देवी को यहाँ विष्णु प्राणानुजा कहा गया है, अर्थात देवी भगवान विष्णु के प्राणतुल्य हैं और उनकी छोटी बहन है। शैव आगमों में ही नहीं, महाभारत में भी आर्यास्तव में देवी अर्जुन के द्वारा गोपेंद्र की अनुजा के रूप में स्तुत हुई हैं। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से नंद गोप के घर में देवी के जन्म का आख्यान मिलता है, जहां देवी विंध्याचल निवासिनी के नाम से कथित हैं। इस शैव आगम में भी देवी उस हेतु विष्णु भगिनी के रूप में उक्त हैं। सुप्रभेद आगम में देवी के हाथों में शंख, चक्र, खड़ग, ढाल, धनुष, वाण, त्रिशूल एवं पास धारण किए हुए वर्णित हैं। परंतु वैष्णव और शैव आगमों में देवी दुर्गा की प्रतिमा का जो वर्णन मिलता है वो भगवान विष्णु के चिन्ह या लक्षणों से युक्त है। अतः विद्वानों का आशय है कि ये देवी वैष्णवी या विष्णु शक्ति स्वरूपिणी है, परंतु यह कथन चिंतनीय और परीक्षणीय है। देवी विष्णु भगिनी होने के कारण उन दोनों की अभिन्नता की और अस्त्र शस्त्र की समानता की ओर संकेत करती हैं। महाभारत काल से ही उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में देवी के साथ नारायण का भातृ संबंध स्थापित है। पुनः दक्षिण भारत में विशेषतः द्रविड़ क्षेत्र में नारायण और दुर्गा के बीच यह संबंध अत्यंत स्पष्ट रूप से कथित है और उसको केंद्रित कर उत्सव मनाया जाता है। मदुरई में मीनाक्षी देवी के मंदिर में उनके विवाहोत्सव में विष्णु के स्वरूप वरदराज पेरुमल को उनके भाई के रूप में दर्शाया गया है। शैव मत में शिव धर्मी और देवी धर्म स्वरूप हैं। निर्गुण निराकार स्वरूप शिव के सगुण साकार शक्ति स्वरूप के 2 रूप हैं, एक विष्णु, दूसरी शक्ति या देवी। दोनों वस्तुतः यमल तत्व ट्विन प्रिंसिपल हैं, इसलिए विष्णु और देवी एक ही तत्व के दोनों प्रकाश हैं। अतः देवी का वैष्णव आयुध होना संभवतः उनके विष्णु तत्व के साथ अभिन्नता का द्योतक है। परंतु सर्वतः परिशीलन किया जाए तो यह सत्य है कि आगम शास्त्रों में उल्लेखित दुर्गा देवी के प्रतिमागत वैशिष्ट्यों वैष्णवी या नारायणी शक्ति का होना ही प्रतिपादित करता है। आगम शास्त्रों में इस प्रकार दुर्गा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आगम शास्त्रों में अष्टभुजा से अधिक भुजा युक्त दुर्गा प्रतिमा का वर्णन नहीं मिलता। अन्य शिल्प शास्त्र संबंधित ग्रंथ जैसे मयमत, अभिलिषितार्थ, चिंतामणि, अपराजित पृच्छा, शिल्प रतन, चतुर्वर्ग चिंतामणि आदि इन ग्रंथों में दशभुजा
महिषमर्दिनी दुर्गा का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें अधिकांशतः समानता ही दृष्टिगोचर होती है। आयुध के विन्यास और संख्या सर्वत्र ही 10 है। मुख्यतः खड्ग, चक्र, धनुष, बाण, पाश, अंकुश, ढाल, परशु और त्रिशूल, ये 10 आयुध ही उल्लेखित हैं। कहीं कहीं उनके स्थान पर कपालपात्र, कमल, शंख, घंटा इत्यादि आयुध भी वर्णित हैं। अभिलषितार्थ चिंतामणि में देवी के 10 भुजा में जो 10 आयुध कहा गया है, वहां चंद्रबिंब भी एक आयुध के रूप में उल्लेखित है। चंद्रमा को अपने हाथ में धारण करने का कारण संभवतः देवी का सोम तत्व के प्रति संबंध है। योग और तंत्र के अनुसार शरीर में सोम, सूर्य और अग्नि ये 3 तत्व हैं। अग्नि और सोम वेदों में भी युगल सिद्धांत या तत्व के रूप में प्रतिपादित हैं। अग्नि तत्व को सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुषत्व कहा जा सकता है और सोम को प्रकृति तत्व कहा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मातृत्व का परिचायक है सोम ग्रह, अतः देवी के साथ सोम तत्व संबंध है। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रबिंब देवी के आयुध के रूप में प्रदर्शित हैं। चंद्र का भी प्रतीकात्मक स्वरूप है, अतः काल के नियंत्रक के रूप में चंद्र की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्प शास्त्र में अत्यंत नवीन है शैव प्रतिष्ठा संबंधित ग्रंथ प्रतिष्ठा लक्षण सार समुच्चय। बंगाल तथा पूर्व भारत में अधिकांश प्राक मध्यकालीन प्रतिमाएं इस प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार ही निर्मित है। वहां 20 भुजा चंडिका का भी वर्णन मिलता है। यद्यपि पुरातात्विक निर्देशों में 2 से 28 भुजा तक महिषासुरमर्दिनी दुर्गा प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, तथापि शास्त्रों में दशाधिक हस्त युक्त दुर्गा का वर्णन अल्प है। अधिकतया 10 भुजा देवी का ही वर्णन प्राप्त होता है और अष्टभुजा का। आयुध विन्यास में समानता होते हुए भी गात्र वर्ण में भेद दिखाई देता है। कहीं देवी को उदयमान सूर्य की तरह प्रभा युक्त कहा गया है, तो कहीं घने बादल की भांति उनका वर्ण है। कहीं सुवर्ण के जैसे रंग, तो कहीं दुर्बा की तरह श्यामल वर्ण भूषण और वस्त्र इत्यादि में भी भेद है। जटा मुकुट और कर्ण मुकुट देवी के शिरोभूषण के रूप में देखे जा सकते हैं। शिल्प शास्त्रों में देवियों के वर्णन के प्रसंग में अथवा शिव परिवार के वर्णन प्रसंगवशात महिषमर्दिनी दुर्गा देवी का वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में भी देवी दुर्गा का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। वस्तुतः अभी जो दुर्गा देवी की शारदीय पूजा होती है, वो पुराणों के वर्णन के अनुसार ही प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण, देवी पुराण, कालिका पुराण, देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, महाभागवत, बराह पुराण और गरुड़ पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन प्राप्त होता है। दशभुजा दुर्गा का मत्स्य और कालिका पुराण में कथित वर्णन ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रसारित है। परवर्ती ग्रंथकार इस वर्णन से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। मार्कंडेय पुराण में देवी महिषमर्दिनी को अष्ट, दशभुजा और सहस्रभुजा कहा गया है। वस्तुतः सहस्रभुजा यहाँ संख्या मात्र नहीं, अपितु अनंत शक्तिमत्ता का परिचय देता है। देवी सर्वशक्तिमयी है, यही सहस्रभुजा होने का तात्पर्य है। कालिका पुराण में भी अष्टादश भुजा महिषमर्दिनी दुर्गा का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त षोडश भुजा और दशभुजा युक्त देवी मूर्ति का वर्णन भी प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बराह पुराण और अग्नि पुराण में 20 भुजा विशिष्ट देवी वर्णित हैं। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में अष्टादश भुजा युक्त देवी प्रतिमा का लक्षण कहा गया है। देवी पुराण और गरुड़ में 28 बाहु की प्रतिमा का वर्णन है। यह प्रतिमा हस्त संख्या में जैसे आश्चर्यचकित करती है, वैसे ही भारतीय शिल्पकला और शास्त्र के वैविध्य का परिचय भी देती है। महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा के क्रमश विकास की धारा इन शिल्प शास्त्रीय प्रतिमा लक्षण में चित्रित है। इन शिल्प शास्त्रों के अवलोकन और परिशीलन से महिषासुरमर्दिनी दुर्गा देवी का स्थान और महत्व कैसे क्रमश समस्त शिल्प शास्त्रों में बढ़ता गया, भलीभांति स्पष्ट होता है।
भारतीय शिल्प शास्त्र में देव प्रतिमा के वर्णन में हमें मनुष्य प्रतिभा का अत्यंत चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। भारतीय शिल्प शास्त्र में देवी दुर्गा का मूर्ति लक्षण अत्यंत स्पष्ट रूप से लक्षित है। देवी दुर्गा के हाथों में आयुधों का वैविध्य और वैचित्र हमें भारतीय शिल्प शास्त्र में छिपी गंभीर दार्शनिक विचार को प्रदर्शित करता है। विभिन्न आयुध देवी के स्वरूप के विभिन्न दिशा को प्रकाशित करते हैं और उसके साथ ही भारतीय शस्त्र विद्या के समृद्ध परंपरा को भी प्रकट करते हैं। दुर्गा देवी की प्रतिमाओं को देखने से हम देवी का कालक्रम से युद्ध जय और शत्रुनाश की देवी से समस्त भोग सुख और मोक्ष प्रदा के रूप में विकसित होते देख सकते हैं। पहले आयुधों में शस्त्रादि का बाहुल्य और परवर्ती काल में अक्षमालादि ज्ञान के प्रतीक मूलक आयुधों को धारण करना देवी के ब्रह्म ज्ञान दातृत्व का परिचायक है। देवी के वर्ण में भी क्रम परिवर्तन अर्थात श्याम या दुर्वा वर्ण श्याम से सूर्य कोटि के समान छवि होना देवी के ज्ञान स्वरूपता का द्योतक है। अतः शिल्प शास्त्र की इस लंबी परंपरा को देखकर यह देवी के साधना का स्तरशः प्रकाश और क्रमशः देवी के स्वरूप का प्रकाश कहा जा सकता है। प्राचीन भारतीय शिल्पकारों ने महिषासुरमर्दिनी दुर्गा देवी के स्वरूप के विभिन्न आयादों को प्रकाशित किया है। दुर्गा देवी के दुर्ग रक्षक छत्रपालिका शक्ति से जगत जननी आदि शक्ति रूप दोनों ही भारतीय शास्त्र में हमें प्राप्त होते हैं। केवल यही नहीं, दुर्गा देवी का महत्व भी भारतीय समाज और लोकमानस में क्या था वो भी इन शिल्प शास्त्रों में क्रमशः देवी के वर्णन के बाहुल्य से ज्ञात होता है। भारतीय शिल्प शास्त्र के पर्यालोचन से महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमाएं प्रतिमा शिल्प के गौरव को नए क्षितिज पर पहुंचा दी थी, यह कह सकते हैं। जय मां दुर्गा।